तो वहीं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ चंडीगढ़ एमएलए हॉस्टल की डिस्पेंसरी पहुंचे। ओपी धनखड़ ने एमएलए हॉस्टल की डिस्पेंसरी में अपने परिवार सहित कोरोना की वैक्सीन लगवाई। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने ओपी धनखड़ समेत उनके परिवार वालों से खास बातचीत की। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में आज हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने वैक्सीनेशन जो है वो लिया है और आप देख सकते हैं धनखड़ साहब, ये तीसरे चरण में आपने वैक्सीनेशन लिया है। आप किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल आराम से, इतनी आराम से हुआ है, पता नहीं चला कि भाई कब उन्होंने दे दिया। तो ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक बहुत भारत के लिए गर्व की बात है। 100 से अधिक देशों में भारत की वैक्सीन जा रही है और सबसे आनंद मुझे कोई हुआ तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने जब ब्राज़ील में वैक्सीन गई तो हनुमान जी का चित्र लगाया। भारत से ब्राज़ील आते हुए संजीवनी बूटी जब वो लेकर गए थे, वो चित्र उन्होंने जो अपने ट्वीट में लगाया। तो आज भारत की वैक्सीन को पूरी दुनिया की वैक्सीन कहा जा रहा है। केवल भारत नहीं, अमेरिका जैसे देश भी कह रहे हैं, क्योंकि भारत की वैक्सीन सस्ती है और भारत की वैक्सीन टेम्परेचर की रेंज के कारण से आराम से रखी जा सकती है। और भारत ने ये विश्व के प्रति अपना धर्म निभाया है कि दुनिया के अनेक देशों को, छोटे छोटे देशों को जिनकी आबादी हजारों में है, उन देशों ने भी कहा है कि हम तो ये मान ही नहीं रहे थे कि हमारी कहीं गिनती है, लेकिन भारत ने हमारे जैसे देशों तक भी वैक्सीन पहुंचाई है। तो ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक सुरक्षा कवच भारत में इस प्रकार का बना, जो भारतीयों की सुरक्षा के साथ साथ दुनिया के लोगों की भी चिंता कर रहा है। सर, परिवार के साथ पिताजी थे, माताजी थे, परिवार के साथ ये पहली डोज है आपके परिवार की? पहली डोज है। पिताजी माताजी दोनों 80 से ऊपर हैं, 85 के आसपास पिताजी की उम्र है, वही माताजी 1 आध वर्ष उनसे कम है। तो आज मैं, मेरे माताजी, पिताजी, मेरी धर्मपत्नी और एक मेरी बहन भी, ये सब आज वैक्सीनेशन के लिया है। क्या जानकारी दी है सर स्टाफ ने आपको, स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ ने क्या कहा है? दूसरी डोज के लिए कब आपको पहुंचना होगा और क्या एहतियात के लिए कहा गया है? 28 दिन के बाद दूसरी डोज के लिए कहा गया है और दूसरा कहा है कि इससे किसी प्रकार के कोई दुष्प्रभाव आने वाले नहीं है। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ जो है वो ओम प्रकाश धनखड़ थे, जो ये जानकारी दिए थे कि परिवार के साथ उनकी पत्नी थी, उनके माता पिता थे और उनके साथ जो है वो उनकी बहन भी थी। ये वैक्सीनेशन जो है वो ओम प्रकाश धनखड़ ने परिवार के साथ लिया है। तीसरे चरण में वैक्सीनेशन इस वक्त पूरे भारत में चल रहा है और उसी कड़ी में आज जो है वो ओम प्रकाश धनखड़ अपने परिवार के साथ वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 28 दिन के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। ये जानकारी उनको स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम जो यहाँ पर अधिकारी हैं, कर्मचारी, उन्होंने दी है। मेरे साथ ओम प्रकाश धनखड़ के पिताजी भी हैं। बाबूजी, आपने वैक्सीनेशन लिया है, 80 से ज्यादा की उम्र है, क्या कहेंगे आप? 84 साल की उम्र है और मेरे को कोई पता नहीं लगा कब लगाया कहे। बहुत हल्का हाथ है लगाने वाले का और मैं तो यही सलाह दूंगा सबने लगवाना चाहिए। और भाई 60 के बाद लगा रहा है, मैंने तो 84 का हो लिया और ये 80 पूरी 80 की है। हाँ, तो बड़ी खुशी हुई है हमें लगवा के, समझे। और सबको यही सजेशन देंगे भाई लगवाना चाहिए, इससे बड़ा फायदा है। क्या बात, खुश रहो। जी जी बाबूजी। ये देखिए माताजी भी हमारे साथ हैं। माताजी, आपने भी जो है वो वैक्सीनेशन ली है, लोगों से क्या कहेंगे जो लोग डरते हैं, परेशान हो जाते हैं एकदम इंजेक्शन का नाम सुनकर, उनसे क्या कहें? जी, परेशान क्या की तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डर नहीं है किसी तरह? ना, मन डर नहीं, मैं और का लगाऊं तो मन के डर लगे। जी जी जी। तो ये देखिए जो है वो ओम प्रकाश धनखड़ के जो है वो माता और पिता हमारे साथ थे। इससे पहले जो है वो ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने वैक्सीनेशन ली है और सेकंड डोज के लिए उनको 28 दिन के बाद बुलाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी।